जी, आज हम यहाँ बात करेंगे इनहेरिटेंस की कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। भाई ये क्लास बनाते हैं फेसबुक के नाम से और कोडिंग करते रहेंगे, उसी में हम इन सभी पॉइंट को समझते रहेंगे। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस है क्या, ये मैं आपको बता दूँ। इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज़्म in which one class acquire the property of the another class। कहने का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक क्लास जो है वो उसकी प्रॉपर्टी, एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ ब्राउज़र नाम से, ठीक है। इसमें एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, वाइड लॉन्च ब्राउज़र। इसके अंदर हम एक मैसेज दे देते हैं, क्योंकि ये मेथड है तो इसके आगे पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा, ये मेथड नेम के आगे। इसके अंदर एक हम लिख देते हैं लॉन्च, कोई भी ब्राउज़र आप लॉन्च करा दीजिए, जनरली क्रोम ब्राउज़र ही लॉन्च कराइए। फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, मेरा भी है, बहुत सारे, ठीक है। अब एक दूसरी क्लास बना लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए गो फेसबुक साइट। सिंपल है ये, इसमें भी आप एक बना लीजिए। ठीक है, मैं आपको नाम ऐसा दे रहा हूँ जिससे कि आपको मैं क्या चीज़ आगे समझाने जा रहा हूँ इनहेरिटेंस के बारे में, वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसके अंदर अब ठीक है, मैंने दो क्लासेस बनाई हैं और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस है क्या एक्चुअली। ये एक क्लास है और ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है या बेस क्लास है या फिर डिराइव क्लास भी बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। अभी एक सिंपल एक क्लास है जिसमें कुछ मैंने किया नहीं है। अभी मैं आपको सिंपल पहले ब्राउज़र का एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के मैं आपको इनहेरिटेंस पिक्चर में कैसे आया ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इससे मैंने ब्राउज़र क्लास का के मेथड को एक्सेस किया। देखिए क्या प्रिंट करता है ये लॉन्च भी क्रोम ब्राउज़र इसके अंदर लिखा हुआ कर सकता है। मैं BR से ओपन फेसबुक साइट, एक दूसरे क्लास का एक मेथड है, उसको प्रिंट करना चाहूँ तो वो नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि वो दूसरे क्लास का मेथड है। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है कि द मेथड फेसबुक साइट इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप ब्राउज़र, मतलब ब्राउज़र के जो क्लास है उसके अंदर इस टाइप का कोई मेथड नहीं है, तो ये गलत है। अब मैं इस क्लास का
एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एफएस मान लीजिए, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। और एफएस डॉट, अगर मैं अब ओपन फेसबुक वाला करता हूँ तो ये देखिए इसमें आ गया। मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए इंटर द एड्रेस बार, ये इसको कॉल किया, ये हो गया। ये जो ये ऊपर वाला लॉन्च ब्राउज़र ये इसको कॉल कर रहा है, इसलिए आ रहा है। अगर मैं एफएस से लॉन्च ब्राउज़र वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये इसमें भी एरर बताएगा। वो एरर इसलिए बताएगा क्योंकि क्लास गो फेसबुक साइट में इस टाइप का मेथड ही नहीं है। देखिए यहाँ पर सेम, द मेथड लॉन्च ब्राउज़र एंड डिफरेंट टाइप गो फेसबुक साइट। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको है, एक एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है। ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल एक तरह से है। एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स क्या है, क्लास का। अब देखिए ये एरर हट गई। इसका हुआ यूँ कि जब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके इस क्लास का नाम लिख देते हैं तो इस क्लास की प्रॉपर्टी जो है वो इस क्लास के अंदर आ जाती है, जिसके थ्रू हम, अब देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस फील्ड को, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैं एफएस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन फेसबुक साइट तो कॉल करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एज वेल लॉन्च ब्राउज़र को भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक्सेस हो जाएगा। देखिए इसने इससे ये प्रिंट करा दिया, लॉन्च ब्राउज़र से लॉन्च क्रोम ब्राउज़र करा दिया। और प्रॉपर्टी में आपको ये बता दूँ कि जैसे कि इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर होता है। अभी मैं बात करता हूँ इसके बारे में। पहले मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल हो गया कि हम किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक दूसरी क्लास जो है उसको एक्सेस की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ मैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ अपलोड फाइल। जैसे हम फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हैं तो हम एक फाइल अपलोड कर देते हैं। अपलोड फाइल मैंने दे दिया। अब इस अपलोड फाइल के अंदर एक मेथड बना लेता। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट किया था। और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेथड बनाता हूँ अपलोड इमेज, और मैं लिख देता हूँ अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब यूएफ से मैं अगर कॉल करूँगा तो अपने क्लास को कॉल कर लेगा। अपलोड इमेज ये कॉल कर लेगा। अगर मैं इसके आगे एक्सटेंड्स वर्ड लिख देता हूँ, एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड किया है, इसको एक्सटेंड किया है। तो इस क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी तो रहेगी, वो फेसबुक साइट की प्रॉपर्टी भी, ये
ये मेंबर आ जाएंगे। अब चूँकि गो फेसबुक साइट ने ब्राउज़र को भी इनहेरिट किया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आ जाएगी। ये देखते हैं कैसे। अगर मैं यूएफ से ब्राउज़र क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ, लॉन्च ब्राउज़र, देखिए ये हो रहा है। और यूएफ से मैं ओपन गो फेसबुक साइट की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और फिर यूएफ से मैं अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये देखिए हो रहा है। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो इसको रन कराता हूँ। अच्छा, एक और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये देखिए, लॉन्च द क्रोम ब्राउज़र, इंटर द, ये प्लीज़ अपलोड इमेज, ये आपका पूरा है। तो एक मेथड मैं और बना लेता हूँ, इससे आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। बेसिकली मैं बहुत ही इजी है ये। देखिए, सबसे पहले आप सब भूल जाइए। आपने एक क्लास ब्राउज़र बनाया और ब्राउज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर BR, और BR से लॉन्च ब्राउज़र क्लिक को कॉल कराया, तो ये आपका प्रिंट कर जाएगा। और फिर आपने एक फेसबुक साइट पे जाना है, तो आपने ब्राउज़र को एक्सटेंड किया, ये हो गया। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर आपको फेसबुक के अंदर फाइल को, किसी फाइल को अपलोड करना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको ब्राउज़र को भी लॉन्च कराना पड़ेगा, आपको फिर एड्रेस बार में फेसबुक का लिंक देना पड़ेगा, फिर लॉगिन कराएंगे, तब चौथे नंबर पर जाकर आप किसी भी इमेज को अपलोड कर देंगे। अब मान लीजिए आपको किसी के साथ फेसबुक के अंदर किसी चीज़ को सर्च करना है, तो अब सर्च करने के लिए आपने एक क्लास बनाई हुई है। अब सर्च करना है तो फिर आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले ब्राउज़र को लॉन्च करना पड़ेगा, फिर एड्रेस बार में लिंक डालना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर किसी को आप सर्च करेंगे। वैसे ही चैट करना है या प्रोफाइल पेज पे जाना है। फेसबुक के लॉगिन करने के बाद बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हर एक फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपने एक अलग अलग क्लास बनाई हुई है। तो सब में एक चीज़ ये कॉमन है कि हमको ब्राउज़र को लॉन्च कराना है, साइट पे जाना है, विज़िट करना और लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप ये काम करिए कि ये जो अपलोड फाइल है, बेसिकली अपलोड फाइल करना है, तो आपको ब्राउज़र लॉन्च करना है, फेसबुक साइट पे जाना है, अपलोड इमेज कराना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपलोड फाइल की जगह आप लॉगिन फेसबुक को क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है।
और ये एक्सटेंड किया हुआ है, इसको लॉगिन एक्सटेंड किया हुआ है, देखिए ब्राउज़र को एक्सटेंड किया हुआ है वो वेबसाइट ने, लॉगिन फेसबुक को एक्सटेंड किया है वो फेसबुक साइट ने, और अपलोड फाइल को एक्सटेंड किया लॉगिन फेसबुक क्लास को एक्सटेंड किया है अपलोड फाइल में। ठीक है, तो अगर आप uf डॉट लॉगिन करते हैं, अब इसको आप रन कराते हैं, तो अपलोड फाइल करने के लिए आपको ये 4 स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हुआ यूँ, अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज़ ए रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अगर आपने अपलोड फाइल नाम की क्लास बनाई है तो आपको यहाँ 4 मेथड लिखने पड़ते हैं। जैसे कि आपको लॉन्च ब्राउज़र का एक मेथड लिखना पड़ता है, फिर फेसबुक साइट का एक मेथड लिखना पड़ता है, फिर आपको लॉगिन के अंदर यूज़र एंड पासवर्ड का एक मेथड लिखना पड़ता है, और अपलोड इमेज का तो है ही। अब मान लीजिए अब इसके नीचे क्लास और होती, इसके नीचे क्लास और होती चैट की। मान लीजिए आप फेसबुक पे चैट करते हैं या सर्च करते हैं किसी को, या प्रोफाइल पे जाते हैं, मान लीजिए गो टू प्रोफाइल पेज नाम की क्लास है, तो आपको ये बार बार ये मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। आप सिंपल लॉगिन फेसबुक को एक्सटेंड कर लेगा तो वो ऑटोमेटिक वो सर्च ऑटोमेटिक पीछे के सारे मेथड चल जाएंगे। तो इसकी रीयूजेबिलिटी, ये इसकी रीयूजेबिलिटी है, आपको किसी चीज़ को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है का एग्जांपल हो गया इसी के अंदर। और एक होता है कि हायरार्की इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास को दो क्लास ने एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। जैसे कि ये मान लीजिए वो फेसबुक साइट है, वो फेसबुक साइट ने ये लॉगिन फेसबुक क्लास ने इसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है, और गो फेसबुक साइट ने ब्राउज़र की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई, ब्राउज़र की भी प्रॉपर्टी आ गई, गो फेसबुक साइट की भी प्रॉपर्टी आ गई। और अपलोड फाइल ने लॉगिन फेसबुक को एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसके अंदर इसके अंदर लॉगिन फेसबुक की प्रॉपर्टी आ गई, प्लस लॉगिन फेसबुक ने गो फेसबुक साइट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया तो उसकी प्रॉपर्टी आ गई, और गो फेसबुक ने ब्राउज़र को इनहेरिट किया है तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो प्रोजेक्ट्स से जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं हम कि हम एक बेस क्लास डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आपको बार बार उस चीज़ को लिखना है तो उनको बार बार उस मेथड को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर तुरंत आपको एक सर्च का ही बना देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे। मान लीजिए आपको फेसबुक के अंदर लॉगिन करके सर्च करना है किसी चीज़ को, सर्च फ्रेंड नाम की क्लास है। अब बताइए इसको आपको किसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं लॉगिन फेसबुक को एक्सेस कर लेता हूँ तो ये तो इसके पास, इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक मेथड सर्च फ्रेंड बना ली, इंटर फ्रेंड इन सर्च बॉक्स। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि आपने लॉगिन फेसबुक को एक्सेस किया तो लॉगिन फेसबुक की प्रॉपर्टी इसमें आ गई है। अब लॉगिन फेसबुक ने इसको एक्सेस किया और इसने इसको एक्सेस किया हुआ है, तो ये मेथड और ये मेथड, ये तीनों मेथड इसके अंदर आ गए। अब हम सर्च फ्रेंड का ऑब्जेक्ट बनाकर हम किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं।
अगर आपको सिंपल, अगर आप पहले जैसा बनाते हैं तो सर्च फ्रेंड आपको करना है तो आपको ये सब मेथड इसके अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इससे रीयूजेबिलिटी हो जा रही है, क्योंकि आपको बहुत सारे फंक्शन, लॉगिन करने के बाद बहुत सारे उसके अंदर फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सिंपल इतने पार्ट को, हम सभी फीचर जो हैं इसको लॉगिन फेसबुक को ही एक्सेस करेंगे और वो इस मेथड का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सभी को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एडवांटेज तो आपको बता ही दिया, अब मैं आपको रीयूजेबिलिटी एडवांटेज है गया इसका, कि हमको ये बार बार कोड लिखना नहीं पड़ रहा है कि मैं इसके अंदर ऐसे आया और इसके अंदर ऐसे लिख रहा हूँ मैं बार बार, ऐसे लिखने का मतलब नहीं है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मतलब इसमें मैं एक मेथड बना देता हूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए लॉन्च नाम का एक मेथड बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी मैंने लिख दिया, लॉन्च ABC लिख दीजिए मान लीजिए। अब क्या है कि अब जो क्लास ब्राउज़र को इनहेरिट की होगी वो उसमें ये भी जाएगा, मतलब अफेक्ट करेगा। अगर हम किसी बेस क्लास में अगर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो अगर उसको इनहेरिट किया हुआ है कोई क्लास तो वो सब पर अफेक्ट करेगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग, उसको भी हम इसमें अचीव कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी है। मैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो करूँगा, बट थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक फ्लेवर दे देता हूँ कि जहाँ इनहेरिटेंस होता है वहाँ मेथड ओवरराइडिंग हो जाता है, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, इसके अंदर मैंने ये बना दिया लॉन्च ब्राउज़र, अब मैंने इसके अंदर लॉन्च द फायरफॉक्स लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ देखिए लॉन्च द क्रोम ब्राउज़र नहीं आएगा, यहाँ लॉन्च द फायरफॉक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने ब्राउज़र की, सर्च फ्रेंड ने ब्राउज़र की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस किया हुआ है। तो इस मेथड का नाम भी सेम है और इस मेथड का नाम भी सेम है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का वो अपने मेथड को ही रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि हमको किस मेथड को कॉल करना है। तो वो प्रीफर करता है अपने ही क्लास के मेथड को, अगर मेथड नेम सेम है तो। ये देखते हैं करके एक बार। तो ये तो लॉन्च द क्रोम ब्राउज़र ही किया। अच्छा, वो इसलिए किया क्योंकि मैंने तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। इसको मैं इसमें डालता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ। अब मैं रन कराता हूँ। देखिए लॉन्च द फायरफॉक्स आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने अपलोड इमेज का बनाया हुआ है। अगर सर्च बॉक्स को बनाता तो ये होता है, चीज़ वही है कि यहाँ पर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी अचीव कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आएगा। मैं आपको जाते थे इसके 4-5 पॉइंट बता देता हूँ फिर से कि इनहेरिटेंस 4 टाइप का होता है, 5 टाइप इनहेरिटेंस होते हैं, जिसमें 3 इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ये देखिए सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ये आपका हायरार्की इनहेरिटेंस हो गया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं होते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है? इस मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे 2 क्लास है, पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास सोचे कि दोनों पेरेंट क्लास को मैं इनहेरिट कर लूँ। अब उस चाइल्ड क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाकर
कॉल करेंगे। मान लीजिए क्लास ए है, उसमें एक मेथड है ABC, और एक क्लास B है जिसमें मेथड है ABC, और एक क्लास C है। तो क्लास C का हम ऑब्जेक्ट बनाए और क्लास C ने क्लास A को भी इनहेरिट किया हुआ है और क्लास B को भी इनहेरिट किया हुआ है। जैसे मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे फिर से। यहाँ पर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्राउज़र, ठीक है, ये ऐसे ब्राउज़र लिख दिया। अब अपलोड फाइल ने लॉगिन फेसबुक को भी इनहेरिट किया है और ब्राउज़र को भी इनहेरिट किया है। लॉगिन फेसबुक आपका ये है, इसमें भी इस तरह का एक मेथड पड़ा हुआ है। ये मैं आपको बस ऐसे ही जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें बस लॉन्च दी क्रोम लिखा हुआ है, ब्राउज़र वगैरह कुछ नहीं लिखा है। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इस लॉन्च ब्राउज़र को कॉल कर रहा हूँ। तो दोनों मेथड इसके अंदर आ गया। आप कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ब्राउज़र के लॉन्च ब्राउज़र मेथड को कॉल करूं कि लॉगिन फेसबुक के लॉन्च ब्राउज़र को कॉल करूं। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कंपाइलर को कि कौन से मेथड को कॉल किया जाए। तो मेरे को लगता है कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोड को रीयूजेबिलिटी करने के लिए, देखिए यहाँ पर कोड को रीयूजेबिलिटी किया जा रहा है इसमें, इस क्लास में, ठीक है। ये तो मैं आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताया था, इसका एडवांटेज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मेथड ओवरराइडिंग और मेथड बहुत सारे टॉपिक हैं। चलिए, धन्यवाद।